हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश सरोज और आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस मैथ्स ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी। इससे पहले एक क्लास मैंने पढ़ा कर यूट्यूब पे अपलोड कर दी है, तो ये वीडियो इससे पहले वो उस वीडियो को जाकर देखें, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए हम उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था, जैसे समांतर माध्य का, बहुलक का, माध्यिका का। आज हम पढ़ने वाले हैं उन तीनों चीज़ों के संबंध के बारे में। माध्यिका में संबंध क्या है, बहुलक में क्या संबंध है, माध्य में क्या संबंध है। तो चलिए हम इन सबको पढ़ना शुरू करते हैं। तो कुछ सूत्र हैं ये दोनों, इसको कुछ नॉर्मल है, याद हो जाएगा। तो चलिए हम इनको पढ़ना और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको हम करेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। और एक सूत्र है माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 ब्रैकेट में माध्य माइनस माध्यिका। तो उससे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस क्वेश्चन को करते, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। कह रहा है क्वेश्चन में बहुलक बराबर 18 है, माध्य बराबर 14 है, तो मध्यमान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन लिखा नहीं आएगा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लिखा आएगा, विस्तार रूप से दिया रहेगा। उसमें बहुलक दिया गया है बहुलक, उसके बाद माध्य दिया गया है, मध्यमान मतलब माध्यिका ज्ञात कर। मध्यमान मतलब होता है माध्यिका, वही दो चीज़ है। इसको इंग्लिश में मीडियन भी बोल सकते हैं, माध्यिका भी बोल सकते हैं, मध्यमान भी है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन इस बार इस सूत्र पर बेस्ड है। तो चलिए हम कैसे करेंगे। तो दिया गया हम बहुलक का मान 18, तो 18 लिखेंगे। बहुलक का मान 18 है, 18। उसके बाद माध्य दिया गया है, माध्य जो कि माध्यिका ज्ञात करनी, यही हमको ज्ञात करनी है। तो इसको लिखे रहेंगे 3 गुणे माध्यिका या मध्यमान, माध्यिका या इसको मध्यमान भी बोलते हैं, इसीलिए इसमें देखो मध्यमान दिया गया है। उसके बाद माध्य बराबर 24 दिया गया है, तो -2 गुणे माध्य बराबर यहाँ 24 दिया गया है, तो 24 लिखेंगे। और उसके बाद ये 18 रहने दो, 18 रहने दो, बराबर 3 गुणे इसको माध्यिका को रहने दो, माध्यिका माइनस 24 दूना 48, 48 हो जाएगा। इस तरफ ये माइनस में, अगर हम पक्षांतर करते हैं कोई चिन्ह, अगर वो चिन्ह माइनस में रहता है तो प्लस हो जाता है, अगर प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ माइनस है, इसको हम इस तरफ लाएंगे, ये प्लस हो जाएगा। तो 18 + 48 बराबर 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका आएगा यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। क्या होगा, ये क्या होगा, 40 × 1 = 50, 8 × 8 = 16, मतलब कि ये 66 हो जाएगा। 66, 48 और 8 8 8 16 हो जाए, 56 10 66 बराबर 3 गुणे माध्यिका। और एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अभी, ये पक्षांतर वाला, ये इस तरफ गुणे में है। अगर इस तरफ कोई चीज़ गुणे में है तो अगर इस तरफ लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगी, अगर इस तरफ भाग में है तो इस तरफ लाएंगे गुणे में हो जाएगी। तो इस तरफ गुणे में है, अगर इस तरफ लाएंगे तो भाग में हो जाएगी। इसको हटाते जगह नीचे नहीं है ज़्यादा, इसको अगर हम हटाएंगे इस तरफ भाग में हो जाएगी, यहाँ से हटा देते हैं इसको, और हम इसको इस तरफ लाते हैं, इस तरफ, तो यहाँ आएगी भाग में हो जाएगी। इसको काटेंगे जब, तो 22 × 3 = 66 होता है, तो 22 माध्यिका आ गई हमारी। माध्यिका की यहाँ क्या है, मध्यमान को ही माध्यिका बोला जाता है, तो माध्यिका हमारी आ जाएगी 22, हमारी माध्यिका आ जाएगी। तो इस सूत्र पर बेस्ड ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी इस सूत्र पर बेस्ड आ जाएगा। अगर आपको इन दोनों सूत्र याद हैं तो आप क्वेश्चन कैसा भी आएगा आप कर लेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब चलिए दोस्तों, अब दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा ये है
कॉन्सेप्ट हमारा ये है, कॉन्सेप्ट नंबर 4 है। इससे पहले मैंने एक पहला कॉन्सेप्ट मैंने समांतर माध्य का बताया, दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने माध्यिका का बताया, तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने बहुलक का बताया, चौथा मतलब इन तीनों का संबंध मैंने बताया, माध्यिका का, बहुलक का और माध्य का, इन तीनों का संबंध मैंने बताया। इसके बाद अब पांचवा आता है परिसर, परास, रेंज। ये तीनों एक ही बात है। इसको चाहे परिसर बोल दिया जाए, चाहे परास बोल दिया, चाहे रेंज बोल, इंग्लिश में इसको रेंज कहते हैं, इंग्लिश में सिर्फ इसको रेंज बोला जाता है, लेकिन कभी कभी पारास भी बोला जाता है, परिसर भी बोला। इसको भी याद आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन में आ जाता है रेंज, रेंज लिखा हुआ आ जाता है, आप समझ नहीं पाएंगे। इंग्लिश में इस तरह नहीं आएगा, इस तरह रेंज लिखा हुआ आ जाएगा। आप रेंज ज्ञात कीजिए, तो रेंज इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा। इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक नाम मान ले आप परास याद रखते हैं तो परिसर आ गया तो आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या ज्ञात करना है, ये क्या पूछ लिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन तीनों को आपको याद रखना पड़ेगा। तो परिसर मतलब, परास मतलब, रेंज मतलब, तीनों एक ही है। इसका मतलब होता है बड़ा मान। सबसे बड़का में से, सबसे बड़े वाले में से सबसे बड़ा जो है उसमें से सबसे छोटा मान घटा दीजिए। सबसे बड़े वाले में सबसे बड़का मान में से सबसे छोटा मान घटा दीजिए। तो इसमें अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, पारास रेंज पर बेस्ड। इसको करते हैं। 14 दिया गया है, 14, 18, 7, 16, 15, 13, 25 का परिसर, रेंज या परास ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है सबसे बड़का में से सबसे छोटा घटा दीजिए। तो सबसे बड़का यहाँ क्या है, सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर? सबसे बड़ा मुझको दिख रहा है ये 25, सबसे बड़ा 25 है, 25 लिखिए। उसके बाद क्या घटाना है, उस सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है 7, सबसे छोटा घटा दीजिए। सबसे छोटा घटाएंगे तो हमारा परिसर रेंज आ जाएगा 18। अगर हम 25 में से 7 घटा देंगे 18 आ जाएगा। यही तो कह रहा है हमारा लॉजिक कह रहा है कि सबसे बड़का में से सबसे छोटा घटा दीजिए। तो सबसे बड़ा यहाँ 25 है और सबसे छोटा यहाँ 7 है, 7 ही है। तो उसके बाद सबसे बड़का में से सबसे छोटा घटा देंगे 18 आ जाएगा। यही होता है परिसर या पारास ज्ञात करना। अब अगले क्वेश्चन करते हैं, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 3, 5, 6, 1, -4, -6, 10, -15 का परिसर ज्ञात कीजिए। तो पहले इस क्वेश्चन को करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यही परिसर या पारास मतलब रेंज, तो यही ज्ञात करना है। तो क्या है हमारा कॉन्सेप्ट? सबसे बड़का में से सबसे छोटा घटाना। तो यहाँ सबसे छोटा कौन है? सबसे बड़ा आप अभी कहेंगे कि 15 है, -15। ये कैसे बड़ा हो गया? ये माइनस में है, ये कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। ये माइनस में है, माइनस वाला अगर बड़ा रहे तो वो सबसे छोटा माना जाता। अगर कोई चीज़ माइनस में है, कोई चीज़ अभी हम कह दें कि 100 बड़ा होगा कि -200 बड़ा होगा, 100 ही बड़ा होगा, -200 नहीं बड़ा होगा। 100 ही बड़ा होगा, -200 नहीं बड़ा होगा। अगर कोई चीज़ माइनस में है, अगर माइनस में है सबसे बड़ी है वो, तो वो सबसे छोटी है। अगर कोई चीज़ माइनस, जैसे -1 है, -100 है, वो उनमें से -1 ही बड़ा होगा, -100 नहीं बड़ा होगा, -100 छोटा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा हमको दिख रहा है 10। सबसे बड़ा क्या है? 10। सबसे बड़का में से सबसे छोटा घटाना, माइनस लगा। सबसे छोटा कौन है? -4 बड़ा है, -6 भी बड़ा है, -15 से ये दोनों बड़े। सबसे छोटा क्या है? -15। -15 सबसे बड़ा है। तो इसमें 10, ये माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस प्लस, ये तो आप लोग जानते हैं। ये 15, ये दोनों जुड़कर 25 हो जाएंगे। यही हमारा पारास, रेंज या परिसर होगा। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 25। अब चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, -4 -2 -8 -3 -8 -18 -7 का परिसर रेंज या पारास ज्ञात कीजिए। इसको कैसे करेंगे, -18 यहाँ सबसे यहाँ भी छोटा है, इसको बड़ा लाने से कोई मतलब नहीं, ये बड़ा है ही नहीं तो क्यों इसको ले। जो सबसे छोटा रहेगा इसमें सब ये हर पूरा पद जो बारंबारता है ये पूरा माइनस में है, तो यहाँ जो सबसे छोटा रहेगा वही सबसे बड़ा है। तो यहाँ सबसे छोटा देख लीजिए, सबसे छोटा रहेगा वही सबसे बड़ा है। तो यहाँ सबसे छोटा क्या है, -2, यही सबसे बड़ा है। इसमें माइनस जो हमारे कॉन्सेप्ट में है, हमारे सूत्र में है, माइनस इसको लगाएंगे। सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा इसमें क्या है, सबसे बड़ा का मतलब यहाँ सबसे बड़ा का मतलब सबसे छोटा, तो यहाँ सबसे छोटा क्या है, -18 सबसे छोटा है, सबसे छोटा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +18, इस तरफ -2। अगर कोई चीज़ प्लस में रहती है, अगर वो बड़ी है, अगर कोई चीज़ प्लस में रहती है, अगर वो बड़ी है तो वहाँ चिन्ह उसी का चिन्ह लगाया जाएगा। तो 18 सबसे बड़ा है और इसके सामने प्लस का चिन्ह है, तो इसी के सामने वाला चिन्ह लगाया जाएगा। ये दोनों घटेंगे लेकिन प्लस का चिन्ह रहेगा। ये दोनों अगर 18 में से 2 गया 16, और वो भी प्लस में रहेगा, माइनस में नहीं आएगा। प्लस, अगर एक बात के लिए आपको मैं बता दूं, अगर यहाँ माइनस होता, यहाँ प्लस होता, यहाँ प्लस होता, तो ये घटते जरूर लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाता। लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस ना होकर यहाँ प्लस होगा। समझ में आया ना अब। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब दोस्तों, अब अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 6 है। इसको भी हम समझेंगे, जैसे इससे पहले वाला समझे बढ़िया से, इसको भी बढ़िया से समझेंगे। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 6 है वेरिएंस, प्रसरण, विचरण, प्रसार। ये ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, हमेशा ये पॉजिटिव आता है, कभी माइनस में नहीं रहता। ये आप समझ जाइएगा कि हमेशा कभी माइनस आएगा ही नहीं। अगर आता है तब भी इसको प्लस में लिखेंगे, माइनस में लिखते ही नहीं। कभी कभी उसको ऑप्शन में देकर, जैसे 18 उत्तर आ रहा है, तो कभी कभी ऑप्शन में +18 -18 प्लस -18 आप लगाएंगे, सिर्फ +18 +18 नहीं लिखे रहेगा, 18 लिखा रहेगा, तो आप लगाएंगे 18, तो 18 माइनस में आपको कंफ्यूज करने के लिए -18 लिखा रहेगा, +-18 लिखे, लेकिन आपको लगाना है वहाँ 18 ही लगाना, क्योंकि ये ऑलवेज हमेशा ये पॉजिटिव आता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये वेरिएंस, प्रसरण, विचरण, प्रसार, ये चारों चीज़ें जो है एक ही नाम है इसका। कभी कभी पेपर में प्रसरण ना देकर विचरण में दे देगा, विचरण ना देकर प्रसार दे देगा, ये इंग्लिश में आता है। ये वेरिएंस नहीं आता इंग्लिश में, हिंदी में लिख के नहीं आएगा। कभी प्रसरण पूछ लेगा, विचरण पूछ लेगा और प्रसार पूछ लेगा, और ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो अब उसकी हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 10 10 9 10 10 11 10 11 9 का प्रसरण ज्ञात कीजिए। तो इसको मैं 3 स्टेप में हमेशा करता हूं, तो इसको कैसे करते हैं इसको हम समझते हैं। तो कैसे करेंगे, पहला स्टेप है स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, इसका माध्य ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए। स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, माध्य में से जो ये संख्या है, जो हमारा माध्य आया, जो हमारा माध्य आया, माध्य में से ये जो संख्या है उसको घटाएंगे। संख्या घटाते हैं, संख्या घटाने के बाद जो अंतर आता है उसका वर्ग करते हैं, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 है, जो अंतर आता है उसको जोड़ लेते हैं, सभी को जोड़ेंगे, संख्या को जोड़ते हैं, संख्या को जोड़कर जितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे देते हैं, संख्याओं से भाग देते हैं।
संख्या से भाग देते हैं, संख्या से भाग देते हैं, भाग देते हैं, संख्या से भाग देते हैं। इसको अंतर का वर्ग जोड़कर संख्या का अंतर का वर्ग जोड़कर जितनी संख्या है उतनी संख्या से भाग देते हैं, उतनी संख्या से हम भाग देते हैं, योग करके संख्या से भाग देते हैं। तो अब इसको कैसे करेंगे, पहले हम इसका माध्य निकालेंगे। माध्य निकालेंगे कैसे, माध्य निकालेंगे सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं की संख्या। तो पहले संख्या जोड़ते हैं, संख्या जोड़ेंगे 10 10 10 20, 20 10 30, 30 9 39, 39 10 49, 49 1 50, 10 60, 70, 70 20 90। हमारा माध्य क्या आएगा, माध्य बराबर संख्याओं का योग 90 आया। और कितनी संख्याएं हैं, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 9 संख्याएं हैं, 9 से भाग दे दीजिए। तो हमारा माध्य 10 आया, हमारा माध्य 10 आया। हमारा माध्य समांतर माध्य बराबर यही तो होता है, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। हमने अपनी सभी संख्याओं को जोड़ा और जितनी संख्या थी उससे भाग दे दीजिए, भाग दे दिया, हमारा माध्य आ गया। आया कि नहीं, आ गया। उसके बाद हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, माध्य में से संख्या को घटाएंगे, माध्य में से संख्या को घटाएंगे। तो अगर हमारा माध्य 10 आया, अगर 10 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसका अगर वर्ग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्ग करने का कोई मतलब नहीं, रहने दीजिए। 0 को वर्ग करेंगे तो 0 ही आएगा। उसके बाद प्लस, तीसरे स्टेप में संख्या को जोड़ना है, योग करना है, तो प्लस लगा दिए हम, प्लस लगा दिए। उसके बाद 10 में से 10 गया, फिर 0 आया। इसका अगर वर्ग करेंगे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद 10 में से अगर हम 9 घटाएंगे, 10 में से अगर 9 घटाएंगे, 10 में से 9 घटाएंगे 1 आएगा, 1 आएगा। इसका भी वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, लेकिन करके दिखा देते हैं आपको। अगर फिर हम 10 में से 10 घटाए तो फिर 0 आया, कोई मतलब नहीं। उसके बाद फिर 10 में से 10 घटाए, फिर 0 आया, कोई मतलब नहीं। 0 का वर्ग करेंगे कोई मतलब नहीं होगा। फिर 10 में से 11 घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, इसका वर्ग करेंगे। उसके बाद 11, फिर 10 में से 10 घटाएंगे 0 आएगा, 0 आएगा। उसके बाद 10 में से 11 घटाएंगे -1 आएगा। अगर मैं इस तरह आपको बता दूं, 10 में से -11 घटाया। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया जो संख्या बड़ी होगी उसके आगे जो चिन्ह होगा उसी का चिन्ह लगेगा। ये संख्या 11 बड़ी है, इसके सामने का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो -1 आएगा। वही मैंने किया -1, वही मैंने किया -1, और कुछ नहीं किया। उसके बाद यहाँ तक कर लिए ना, हाँ यहाँ तक कर लिए। 10 में से 9 गया 1 आएगा, 10 में से 9 गया 1 आएगा, 1 का वर्ग। इतना चीज़ें हो गई। उसके बाद कितनी संख्याएं हैं, संख्या से भाग देना है। कितनी संख्याएं हैं, संख्या हमारी 10 है, तो 10 से हमको भाग देना है, 10 से हमको भाग देना है। ये 0 0 का वर्ग करें, 0 0 प्लस 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 0 फिर 0 फिर 0 फिर -1 का वर्ग। -1 का वर्ग करने का मतलब ये है कि -1 किसी चीज़ को 2 बार लिखना। -1 लिखेंगे जब, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1 ही बचेगा। तो हम 1 लिख लेते हैं, यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, गुणे 0 का वर्ग। अभी इसको -1 का वर्ग मैंने समझाया, यहाँ भी 1 आएगा, सॉरी यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ भी 1 आएगा। उसके बाद यहाँ भी 1 आएगा। हम बटे कर लेते हैं 10 बटे 10, इसको हम जोड़ते हैं, 1 2 3 4, 4 बटे 10, 4 बटे 10 आया हमारा, 4 बटे 10 आया। 1 0 तो जुड़ेगा, 0 तो 0 में 1 जोड़ेंगे 1 ही आएगा। 1 2 3 4, 4 बटे 10। यही अगर इसको और छोटा करना चाहे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 बटे 5 हमारा यही आया प्रसरण या विचरण या प्रसार। 2 बटे 5, 2 बटे 5, सॉरी
सॉरी ये गलती हो गई, सॉरी ये गलती हो गई, क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। ये यहाँ 9 रहेगा, 9, यहाँ 9 है, 9 संख्या है, हमसे गलती हो गई। यहाँ 9 भी लिखे भी हैं, यहाँ पर 9 लिखे भी हैं। तो यहाँ 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 4/9 आएगा, 4/9 आएगा, 4/9 आएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, ये बड़ा दिख रहा है, बस हमको करना होता तो ये इतना बड़ा स्टेप नहीं करते। एक में एक जोड़ेंगे कोनो मतलब नहीं, इसको जीरो लिखते नहीं, एक कवर करते, एक जोड़ते, जहाँ भी मिलता है एक उसको जोड़ लेते और 9 से भाग दे देते, बात खत्म है, 4/9 आ जाता। आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना बड़ा बता दिए, इतना बड़ा करना नहीं है आपको। सिर्फ अगर इस तरह क्वेश्चन आता है, अगर माध्य भी 10 आता है, 10 संख्या, इसको कोई नहीं, इसको छोड़ दो दोनों को, एक में एक घटाएं, 9 10 में से 9 घटाएंगे, एक आएगा, फिर 10 में से 10 को कोई मतलब नहीं, 11 में से एक आएगा, यहाँ भी एक आएगा, यहाँ भी एक आएगा, इसको आपस में जोड़ लेते और जो भी बचता 9 से भाग दे देते, तो यही आ जाता बस। और इसको मैंने बता दिया, पहले स्टेप में माध्य निकालते हैं, दूसरे स्टेप में माध्य और संख्या को घटाते हैं, जो भी अंतर आता है उसका वर्ग करते हैं और अंतर को जोड़ते हैं और जितनी संख्या है संख्या से भाग दे देते हैं, हमारा उत्तर आ जाता है। चलिए दोस्तों, अब कॉन्सेप्ट नंबर हम 7 पढ़ते हैं। अभी 6 तक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया, अब कॉन्सेप्ट नंबर 7 पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट नंबर 7 क्या कह रहा है? मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको मानक विचलन को इंग्लिश में स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं और इसको विचलन भी बोलते हैं। और इसका चिन्ह होता है इस प्रकार इसका चिन्ह होता है। तो हम मानक विचलन बराबर क्या होता है, सूत्र क्या होता है, उसको हम समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या होता है? मानक विचलन बराबर अंडर रूट प्रसरण। इससे पहले मैंने प्रसरण निकालना बता दिया, प्रसरण कैसे निकाला जाता है। अगर मानक विचलन ज्ञात करना है, बिना प्रसरण ज्ञात करे आप मानक विचलन नहीं ज्ञात कर सकते। तो इसमें देखिए अंडर रूट प्रसरण, तो इसको कह रहे हैं हम कि बगैर प्रसरण ज्ञात करे हम मानक विचलन नहीं ज्ञात कर सकते। तो यही लिख दिया, इसका चिन्ह लिख दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर वेरिएंस इसको बोला जाता है। प्रसरण को इंग्लिश में वेरिएंस, उसको भी लिख दिए। और प्रसरण बराबर होता है, अगर ये अंडर रूट है, अगर हम इस तरफ इसको लाएंगे, अगर अंडर रूट रहता है, अगर उस तरफ ले जाते हो वो स्क्वायर में बन जाता है। इसीलिए कह रहे हैं मानक विचलन का स्क्वायर, प्रसरण बराबर मानक विचलन का स्क्वायर। इस तरफ अंडर रूट में था, इस तरफ लाएंगे, ये स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसी पर मानक विचलन पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है। अब अगली क्लास पढ़ेंगे इसके बाद। 8, 9, 12, 10, 11। और बता दें कि अभी ज़्यादा लंबी क्लास हो रही, तो हम यहीं पर समाप्त करेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। क्वेश्चन है 8, 9, 12, 10, 11 मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे? प्रसरण ज्ञात करेंगे। प्रसरण कैसे ज्ञात करेंगे, इससे पहले हमने पढ़ चुका है। पहले समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। समांतर माध्य को संख्या से घटाएंगे, संख्या जो आएगी उसका वर्ग करेंगे, उसको वर्ग करने के बाद सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और जितनी संख्या है सभी संख्या से भाग दे देंगे, हमारा प्रसरण आ जाएगा। तो चलिए हम करते हैं। इसका पहले हम समांतर माध्य निकालेंगे। तो क्या करते हैं? समांतर सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं की संख्या। तो हम इसको जोड़ेंगे, 10, 11, 21, 12, 23, 10, 33, 33, 9, 3, 12, 42, 8, 42, 8, 50। सभी संख्याओं का योग आ गया। और कितनी संख्या? 2, 2, 4, 1, 5, 5 संख्याएं, 5 संख्याओं से भाग दे दिए, 10, 5, 50, 10 आ गया हमारा समांतर माध्य। 10 आ गया हमारा समांतर माध्य। अब दूसरे स्टेप में क्या करें? माध्य में से संख्या को घटाएंगे। माध्य में से संख्या को घटाने के बाद जो संख्या आएगी उसका वर्ग करेंगे, उसको जोड़ेंगे। तो जो 10 में से 8 घटाएंगे, 2 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे, प्लस 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 का वर्ग करेंगे, प्लस उसके बाद 10 में से 12 घटाएंगे, -2 आएगा। इससे पहले मैंने इसको बता दिया, -2 आएगा। उसके बाद अगर 10 में से
-12 घटाएंगे तो -2 ही तो आएगा। जो चिन्ह बड़ा है उसको पहले लिखते हैं, उसका चिन्ह लगाते हैं। तो 12 के सामने माइनस है तो उसी का चिन्ह -2। 10 में से 10 घटाएंगे 0 आएगा, प्लस 10 में से 11 घटाएंगे -1 का स्क्वायर आएगा। क्या करेंगे उसके बाद, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 बार गुणा कराएंगे तो किसी स्क्वायर का मतलब होता है किसी चीज़ को 2 बार लिखना, किसी चीज़ को 2 बार लिखना। -2 गुणे -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 प्लस 0 है ही, इसको रहने दीजिए। 1 करना में इसको अब हम जोड़ेंगे, 4 दूनी 8, 1 9, 1 10, 10 आया। और कितनी संख्याएं हैं, संख्याएं हमारी 5 संख्या, 5 से भाग दे दीजिए, 2 आ गया। तो ये हमारा क्या आया, प्रसरण आया, हमारा प्रसरण आया। प्रसरण बराबर इस तरफ लिख देते हैं दोस्तों, प्रसरण बराबर प्रसरण बराबर प्रसरण प्रसरण बराबर प्रसरण बराबर प्रसरण बराबर प्रसरण बराबर 2, प्रसरण बराबर 2। यहाँ कह रहा है प्रसरण ज्ञात, प्रसरण मानक विचलन कह रहा है, फिर प्रसरण ज्ञात कर लिए। अब प्रसरण से मानक विचलन कैसे ज्ञात करेंगे वो भी बताते हैं। तो मानक विचलन बराबर अंडर रूट वेरिएंस, अंडर रूट वेरिएंस को प्रसरण बोलते हैं, सॉरी प्रसरण बोला जाता है। वेरिएंस के इंग्लिश में वेरिएंस बोलते हैं, इंग्लिश में हिंदी में प्रसरण बोलते हैं। तो वेरिएंस लिख दी। अब फिर वेरिएंस का अंडर रूट 2, यही हमारा आ गया मानक विचलन। यही तो पूछ रहा था, मानक विचलन, अंडर रूट 2 हमारा मानक विचलन आ गया। तो हम पहले अगर मानक विचलन पूछता है तो पहले प्रसरण ज्ञात करेंगे, फिर प्रसरण जो है उसका अंडर रूट कर देंगे, वो आ जाएगा मानक विचलन। तो चलिए हम दोस्तों यहीं पर अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। अब अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।